बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे थे और उसके ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे विच वर रिलेटेड टू द क्रिटिकल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 36 तक की एक ही स्टेटमेंट है कि फाइंड क्रिटिकल नंबर्स ऑफ द फंक्शन, और इसके हमने 11 से लेके 24 तक क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। 25 से आगे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो ये हमारे पास जो है 25 से आगाज़ करते हैं। 25 नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर टी माइनस काज ऑफ टी। ये फंक्शन दिया गया है, इसके हमने फाइंड करने हैं क्रिटिकल नंबर्स। तो यहाँ पे देखें क्रिटिकल नंबर की ऑलरेडी भी बात हुई है कि वो नंबर होते हैं जिन पे या तो पहला डेरिवेटिव इसका ज़ीरो हो जाए या फिर पहला डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश ऑफ टी एग्जिस्ट ना करे। तो ये जो क्वेश्चन है 25 से लेके 30 तक ये है, इनमें आ रहा है साइन और काज, और इनकी जो डोमेन है वो है सेट ऑफ आर रियल नंबर। ये डोमेन की मैं इसलिए बात करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर टी का डेरिवेटिव आना है 2 साइन टी, और फिर साइन टी का आएगा काज टी, और माइनस काज टी का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस साइन टी। तो देखें ये जो डेरिवेटिव है ये अनडिफाइंड नहीं है किसी भी रियल नंबर पे। हर रियल नंबर पे ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पे टेंजेंट आएगा, कोटेंजेंट आएगा, सीकेंट आएगा, कोसिकेंट आएगा, तो वो डेरिवेटिव हर रियल नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि उनकी डोमेन सेट ऑफ आर रियल नंबर नहीं है। तो वो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 31 से, उस वक्त उनकी बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि फॉर क्रिटिकल नंबर्स सिर्फ इसका पहला डेरिवेटिव हमने क्या करना है, ज़ीरो। एफ डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जब पहला डेरिवेटिव ज़ीरो लेंगे तो फिर हमारे पास आएगा 2 साइन ऑफ टी काज ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन टी कामन ले लेंगे। साइन टी कामन आएगा तो ये आएगा 2 काज ऑफ टी प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो या ये ज़ीरो है या तो आएगा साइन ऑफ टी ज़ीरो, या फिर हमारे पास आएगा 2 काज ऑफ टी प्लस 1 ज़ीरो। अगर साइन टी ज़ीरो है तो देखें ये साइन कहाँ पे ज़ीरो होता है, साइन ज़ीरो होता है एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे एंगल आता है ज़ीरो आता है, फिर पाई है। अगर राइट साइड पे जाएंगे ज़ीरो आएगा, लेफ़्ट पे जाएंगे पाई है, फिर जाएंगे 2 पाई है, 3 पाई है। तो इसको जनरल हम लिख लेते हैं टी इज़ इक्वल टू एन पाई। जनरल वैल्यूज़ ऑफ टी लेनी है, ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखें काज ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा -1/2। पहला क्वेश्चन, इसको ज़रा डिटेल से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि काज टी इज़ नेगेटिव इन क्वाड्रेंट सेकंड एंड थर्ड, और फिर हम देखेंगे कि रेफरेंस एंगल क्या आ रहा है। तो रेफरेंस एंगल जो है इट लाइज ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़, किस एंगल पे काज की वैल्यू आती है, ये 1/2 नेगेटिव के बगैर, और वो है पाई/3 यानी कि 60 डिग्री। तो 100t जब सेकंड में जाएंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/3, और थर्ड में जाएंगे तो ये होगा पाई प्लस पाई/3। तो यहाँ से फिर हमारे पास t आ जाएगा 3 से 2 ये पाई जाएगा 2 पाई/3, और ये आएगा 4 पाई/3। तो जनरल वैल्यूज़ हमने लेनी है, जनरल वैल्यूज़ ऑफ टी आर। दोनों में चूँकि साइन और काज का पीरियड है 2 पाई, तो n में 2n पाई ऐड कर देंगे, और दूसरी आएगी 4 पाई/3 प्लस, तो एक जो है ऑलरेडी हम t इज इक्वल टू n पाई निकाल चुके हैं, तो हम लिखेंगे फिर सो क्रिटिकल नंबर्स आर n पाई, फिर है हमारे पास 2 पाई/3 प्लस 2n पाई, और फिर है 4 पाई/3 प्लस 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू जी द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। 25 के बाद फिर हम आते हैं 26 पे,
और 26 की जो स्टेटमेंट है वो है एफ ऑफ टी, ये है जी 26, ये है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब टी प्लस आ रहा है 3 स्क्वायर रूट 2 और साथ है इसके कास स्क्वायर टी। इसका भी डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ टी। देखें 3 पहले आएगा, ये हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का डेरिवेटिव क्या आएगा कास टी। लेकिन जब हमने इसका डेरिवेटिव लेना आएगा तो ये प्लस, लेकिन जब काज का डेरिवेटिव आएगा तो मैं भी लगा रहा हूँ ये माइनस 2 3 6 हो जाएगा अंडर रूट 2 काज की पावर 1 हो जाएगी, ये लेस इनटू काज टी का क्या आएगा माइनस साइन टी, माइनस हमने पहले लगा लिया है तो इधर आ जाएगा साइन टी। इसे करेंगे दिस फॉर क्रिटिकल नंबर्स एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब इसको ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 साइन स्क्वायर टी काज ऑफ टी माइनस 6 अंडर रूट 2 काज ऑफ टी साइन ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से देखें साइन टी भी कॉमन आ रहा है, काज टी भी कॉमन आ रहा है, 6 भी कॉमन आ रहा है, तो 6 साइन टी काज टी कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा 2 साइन टी और माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 6 पे आप इसको डिवाइड कर दें क्योंकि 6 तो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास आएगा साइन टी इन टू काज टी टू साइन टी माइनस अंडर रूट 2 ज़ीरो। तो यहाँ पे देखिएगा कि या तो आ जाएगा साइन टी ज़ीरो या फिर आएगा काज टी ज़ीरो या हमारे पास आएगा 2 साइन टी माइनस अंडर रूट 2 ज़ीरो। अब साइन टी इज इक्वल टू ज़ीरो ये पहले भी आ चुका है, साइन टी जब ज़ीरो होगा तो ये एक्स एक्सेस पे होगा, अलहदा कर लें ज़रा पता चल जाए। साइन टी इज इक्वल टू ज़ीरो तो इट इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू एन पाई। साइन ज़ीरो होता है एक्स एक्सिस पे और काज ज़ीरो होता है वाई एक्सिस पे। नंबर 2 है काज टी ज़ीरो, इट इम्प्लाइज दैट अब एंगल बनेगा 90 डिग्री 270 या पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, ये पॉजिटिव के साथ भी और नेगेटिव के साथ भी, यानी कि माइनस पाई बाई 2 भी हो सकता है माइनस 3 पाई बाई 2। अब इसे लिखेंगे t इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और इसमें फिर सारे एंगल आ जाएंगे, या इस तरह भी कुछ लोग लिखते हैं पाई बाई 2 प्लस n पाई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस n पाई। और नंबर 3 पे जब लेंगे तो वो आएगा 2 साइन टी माइनस अंडर रूट 2 ज़ीरो। इट इम्प्लाइज दैट यहाँ से देखें हमारे पास 2 साइन टी किसके इक्वल आएगा अंडर रूट 2 के, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो साइन टी आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2। अब साइन टी आ गया है पॉजिटिव, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो साइन किन दो में पॉजिटिव है पहले में और दूसरे में। और ये जो एंगल है इसका आ रहा है ये 1 बाई अंडर रूट 2 ये होता है 45 पे, तो जब एंगल बनेगा 45 का पहले क्वाड्रेंट में और 45 का ही सेकंड में, इसको मैं एक स्टेप में लिखता हूँ कि टी या तो फिर हमारे पास आ जाएगा जब ये पहले क्वाड्रेंट में आएगा तो ये आएगा पाई बाई 4 और जब तीसरे में आएगा तो ये आएगा 3 पाई बाई 4। तो फिर जनरल वैल्यूज़ ऑफ टी, जनरल वैल्यूज़ ऑफ टी आर पाई बाई 4 प्लस 2n पाई और फिर आएगा 3 पाई बाई 4 प्लस 2n पाई। तो सो क्रिटिकल नंबर्स आर ये भी निकाल चुके हैं हम पहले n पाई, उसके बाद हमने निकाला 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो ये हमारे पास आए हैं n पाई हैं या फिर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और एंड पे है पाई बाई 4
प्लस 2n पाई या फिर 3π/4 प्लस 2n पाई व n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम चलते हैं 27 पे। और 27 की जो स्टेटमेंट है वो है k ऑफ थीटा। k ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा और प्लस 2 काज थीटा, प्लस 2 काज ऑफ थीटा। इसे भी लेंगे k डैश ऑफ थीटा, तो साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा काज 2 थीटा इंटू एंगल का 2 आएगा और इसका क्या आएगा -2 साइन थीटा। इसको जब मज़ीद करेंगे हम, ये है, इसे भी कर दें पुट k डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा 2 काज 2 थीटा -2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं 2 पे इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा काज ऑफ 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखें यहाँ पे काज 2 थीटा आ रहा है, यहाँ साइन थीटा आ रहा है, ये साइन फंक्शन है, ये कोसाइन फंक्शन है, ये एंगल थीटा है, यह एंगल 2 थीटा है। तो काज ऑफ 2 थीटा को भी फिर हम लिखेंगे, इसके 3 फार्मूले हम ये वाला लगाएंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा के एक ही फंक्शन आ गए। तो ये देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, किसमें, साइन में। तो इसको अरेंज भी करते हैं और इसका साइन भी चेंज करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी, इसे लिख लेंगे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1। नेगेटिव से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दी है और इसको तरतीब भी दे दी है डिसेंडिंग आर्डर में। इसके फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। 2 साइन थीटा कामन आएगा तो ये बचेगा साइन थीटा +1, यहाँ से -1 कामन आएगा, साइन थीटा +1 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा +1 और 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। इसे तो लिखेंगे साइन थीटा +1 0 और यहाँ से आएगा 2 साइन थीटा -1 0। तो यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा -1। अब साइन कहाँ पे होता है -1, अलॉन्ग नेगेटिव y एक्सिस, जहाँ पे एंगल हमारे पास आता है 3π/2। इसे जनरल वैल्यू लिखेंगे फिर डायरेक्टली 3π/2 और चूँकि इसके 2n ऐड किया करेंगे जो इनका पीरियड है, और इसको लिखेंगे साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 1/2। साइन 1/2 आता है 30 डिग्री पे, तो और ये पॉजिटिव है चूँकि, और ये पॉजिटिव होगा या पहले क्वाड्रेंट में या फिर दूसरे में। तो जब ये पहले में आएगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब थीटा आएगा π/6 और दूसरे में ये बनेगा 150, तो वो आएगा 5π/6। तो यहाँ लिखेंगे जनरल वैल्यूज़ ऑफ थीटा आर। ऐसे ना समझ आए तो ये π/6 है, जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो फिर आएगा -π/6, वो 5π/6। तो ये फिर जनरल वैल्यूज़ हमारे पास हो जाएगी π/6 + 2n और 5π/6 + 2n। तो लिहाजा क्रिटिकल नंबर्स आर, एक तो हमने ऑलरेडी ऊपर निकाले हैं 3π/2 + 2n, फिर है π/6 + 2n, और ये है 5π/6 + 2n। ये हमारा आंसर है और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब हम चलते हैं 28 पे, और 28 की जो स्टेटमेंट है वो है f(x) इज इक्वल टू 8 cos³ x -3 sin 2x
और -6x। ये है 28। और जब इसकी तरफ आएंगे तो इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स 3 पहले आएगा, ये हो जाएगा 24। माइनस मैंने क्यों लगाया, चूँकि आपको पता है काज की पावर एक लेस करेंगे काज स्केयर, और जब काज का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा माइनस, वो मैंने पहले लगा लिया, और ये साइन एक्स। और फिर जब आगे लेना है, ये था हमारे पास, एक सेकंड में ज़रा इसको दोबारा लिख लूँ। 28, ठीक है, 3 साइन 2x ही है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा -3 साइन 2x का आएगा काज ऑफ 2x इनटू एंगल का आ जाएगा, वो 2 हो जाएगा, और ये 6। इसे आप इस तरह लिखेंगे -24 काज स्केयर एक्स साइन एक्स, ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, एंगल से नहीं होगा, -6 काज ऑफ 2x और -6। उसी तरह हम करेंगे फॉर क्रिटिकल नंबर्स पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा -24 काज स्केयर एक्स साइन एक्स -6 काज ऑफ 2x -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको -6 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या बचेगा 4 काज स्केयर एक्स साइन एक्स प्लस काज ऑफ 2x और +1। ये हमारे पास आ गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम इसको इस तरह कर लेंगे कि ये हो जाएगा काज स्केयर एक्स को हम लिख लें 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, तो फिर इक्वेशन बन जाएगी क्यूबिक, और उसके लिए फिर हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे, और वो भी बिल्कुल 100% सही है। या फिर अगर हम इसको इस तरह कर लें 4 काज स्केयर एक्स साइन एक्स, काज 2x जो है ये हमारे पास है +1 माइनस, इसको हम कर लेते हैं 2 काज स्केयर एक्स -1, 2 काज स्केयर एक्स -1 +1, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 काज स्केयर एक्स साइन एक्स +2 काज स्केयर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें 2 पे, तो पहले इसको डिवाइड करें, तो ये आएगा 2 काज स्केयर एक्स साइन एक्स प्लस काज स्केयर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से काज स्केयर एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 साइन एक्स +1 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या था, काज स्केयर एक्स। इसको फिर जब हम अलग-अलग 0 कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इसे फिर हम कर लेंगे दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें काज स्क्वेयर एक्स कॉमन है, बल्कि हाँ काज स्क्वेयर एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो या काज स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0 है, या फिर 2 साइन एक्स +1 इज इक्वल टू 0 है। तो जब काज स्क्वेयर एक्स 0 है तो इसका स्क्वेयर रूट लेंगे, काज एक्स 0 आएगा, ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये काज कहाँ 0 होता है, ये वाई एक्सिस पे, तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स हमारे पास आ जाएगा 2n+1 π/2। और जब इसको लेंगे, ये भी ऑलरेडी आ चुका है, साइन एक्स क्या है -1/2। तो यहाँ पे देखें इसका ज़रा ऑलरेडी जो हमने किया था वो पॉजिटिव था, साइन एक्स इज़ नेगेटिव इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ, तीसरे और चौथे में। तो तीसरे में भी 30 डिग्री का एंगल आएगा, चौथे में भी 30 डिग्री का एंगल आएगा। इसको हम इस तरह लिख लेंगे, एंड रेफरेंस एंगल इज 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू π/6। तो जो एंगल एक्स है, जब आपने थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो आप करेंगे पाई + π/6, जब फोर्थ में जाना है तो 2π - π/6। ये बनेगा 7π/6 और ये बनेगा 11π/6। तो यहाँ भी जनरल वैल्यूज लेंगे, जनरल
वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर 7 पाई/6 प्लस 2n पाई और 11 पाई/6 प्लस, जब भी साइन और काज आएगा तो उस वक़्त हम जनरल वैल्यूज़ के लिए किसी भी एंगल में 2n पाई ऐड करेंगे। तो सो क्रिटिकल नंबर्स हमारे पास आ गए। क्रिटिकल नंबर्स आर 2n+1 पाई/2, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और फिर अभी जो आया है हमारे पास 7 पाई/6 प्लस 2n पाई और एंड पे है 11 पाई/6 प्लस 2n पाई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 के बाद अब आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। और 29 में जब आते हैं तो इसके लिए इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 29 की, ये है जी 29। और इसकी स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कि f इज अनडिफाइंड व्हेन 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 या साइन एक्स इज इक्वल टू 1 या फिर साइन एक्स क्या आएगा 1। इट इम्प्लाइज दैट साइन एक्स इज इक्वल टू 1। और जब साइन एक्स इज इक्वल टू 1 हो तो साइन 1 कहाँ पे आता है अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्स। तो x आएगा हमारे पास पाई/2 प्लस 2n पाई। तो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाले एंगल जो हैं, ये डोमेन में शामिल नहीं है। तो लिहाजा जब डोमेन में शामिल नहीं होंगे तो ये क्रिटिकल नंबर ही नहीं हो सकते। नाउ अब हम करते हैं अगली बात, एफ डैश ऑफ एक्स। क्वोशिएंट रूल लगेगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन होल का स्क्वायर, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन एक्स इनटू, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस साइन एक्स का, 1 का 0 आएगा और साइन एक्स का क्या आ जाएगा काज एक्स, माइनस 1 प्लस साइन एक्स और नीचे वाले इसका 0 और माइनस साइन एक्स का क्या आएगा माइनस काज एक्स। इसे हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, काज से मल्टीप्लाई करें काज ऑफ एक्स माइनस काज ऑफ एक्स इनटू साइन, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस काज ऑफ एक्स और प्लस काज ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, और सारे के नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन होल का स्क्वायर, ये कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे देखें एफ डैश ऑफ एक्स, काज एक्स और काज एक्स क्या हो जाएगा 2 काज एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। अब या तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये 0 होना चाहिए या अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड कहाँ पे है, वो है 1 माइनस साइन एक्स 0, लेकिन ये चीज़ तो हमारे डोमेन में शामिल नहीं है। हाँ अगर ये डोमेन में शामिल होती, सॉल्व करते हुए ये वाली चीज़ आ जाती तो फिर ये वाले भी क्रिटिकल नंबर होने थे। तो लिहाजा अब करेंगे पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब इसको 0 करेंगे तो फिर जो है न्यूमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल आता है, डिनोमिनेटर नहीं आता। तो 2 काज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें काज ऑफ एक्स क्या आ गया 0। काज ऑफ एक्स कहाँ 0 होता है, काज ऑफ एक्स 0 होता है वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जो है एंगल है पाई/2। ये देखें इस बात को भी जेन में रखना, ऑलरेडी पाई/2 आ चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको इस तरह कि x इज इक्वल टू पाई/2 प्लस 2n पाई और 3 पाई/2 प्लस 2n पाई, बट पाई/2 प्लस 2n पाई आर नॉट इन डोमेन ऑफ एफ। तो ये एफ की डोमेन में शामिल नहीं है, तो सो ये वाले क्रिटिकल नंबर होंगे। तो सो क्रिटिकल नंबर्स आर 3 पाई/2 प्लस 2n पाई,
और साथ ये भी लिखेंगे वह n बिलोंग्स टू z। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और इसके बाद इसका एक और है 30, वो इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।